नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन व सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो प्यारे अजीजों, आज का अहम टॉपिक ये सवाल है कि बहुत सी मेरी बहनें ये कहती हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तर हुए और हमें अलकस लगता है कि हम रात में नहाएं। क्या हम रात में ज़रूर नहाएं या हम अपना आधा धर धोएं और फिर रोज़ा रख लें? तो ये इससे आपका रोज़ा होगा या नहीं, इसी टॉपिक में मैं बयान करूँगी। और जो कुत्ता कपड़ों पर लग जाता है उसके बारे में मैं बयान करूँगी कि उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो आइएगा मैं समझाती हूँ, बतलाती हूँ कि प्यारे अजीजों, जब आप हम बिस्तर होते हैं या मेरी बहनें पीरियड से पाक होती हैं तो क्या उसमें गुस्ल फ़र्ज होता है? क्या आपका रोज़ा होगा या नहीं होगा, या एहतलाम हो जाता है तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? इन 3 टॉपिकों पे मैं आज बयान करूँगी। पहला टॉपिक ये है कि जो दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तर हो जाते हैं तो क्या उन पे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है? क्या वो रोज़ा उस टाइम रख सकते हैं, बाद में गुस्ल कर सकते हैं? तो हाँ मेरे प्यारी बहनों, आप हम बिस्तर होने के बाद आप ना नहाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुल्ली कर लें, गरारा कर लें, नाक को पानी चढ़ा लें और अपना हाथ धो लें। गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं: पूरे जिस्म पे तेल की तरह पानी मलना, कुल्ली करना, गरारा करना और नाक को पानी चढ़ाना। तो प्यारे अजीजों, आप अपने हाथ धो लें और नाक को पानी चढ़ा लें और गरारा कर लें। उसके बाद आप सहरी कर लें और फिर आप इत्मीनान से बाद में नहा लें। आपका रोज़ा हो जाएगा प्यारे अजीजों, मेरी बहनों। और उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने, मतलब औरतों ने सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जनाबत की हालत में आधा धर धो लें, यानी सिर ना धोएं और आधा कंधे से लेकर नीचे को धो के हम पाक हो जाएंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाबत हर जिस्म में और हर बाल में हर जगह होती है। जब इंसान हम बिस्तर होता है तो जनाबत हर जिस्म के हर हिस्से पे होती है, यानी सर की जड़ों में, बालों में भी होता है। तभी तो कहा जाता है कि तेल की तरह पानी पूरे जिस्म पे मसलें और जड़ों में, बालों की मसलें। तो जनाबत के लिए आपको गुस्ल पूरा करना होगा। प्यारे अजीजों, आप बस इतना कर सकते हैं कि सहरी के बाद भी नहा सकते हैं, और बेहतर यह है कि नमाज कज़ा ना हो, सहरी के करने के बाद नहा लें और उसके बाद फजर की नमाज अदा कर लें। एक तो ये सवाल मैंने निपटा दिया। और दूसरा ये है कि मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो मेरी बहनों का एहतलाम हो जाता है सोते सोते अचानक, क्या उससे रोज़ा टूटता है या नहीं? मेरे भाइयों को भी हो जाता है, मनी निकल आती है गाड़ी। तो मेरे प्यारे अजीजों, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और तीसरा सवाल ये है कि कुत्ता कपड़े पे लग जाए तो क्या, एक सवाल ये है कि कुत्ता कपड़ों पे लग जाता है तो क्या उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकता? नहीं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर कुत्ता गीला है और कपड़ों पे लग गया तो हाँ, आपके कपड़े नापाक हो गए, आप नापाक हो गए। लेकिन अगर कुत्ता सूखा हुआ है और आपके पास से गुजर गया, निकल गया और आपके कपड़ों से लग गया, तो आप नापाक नहीं हुए, ना आपके कपड़े नापाक हुए, आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक थे, मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है कि दोनों मियाँ बीवी। एक बात और मसला मैं बयान करती चलूँ कि एक बाथरूम में दोनों मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक साथ भी गुस्ल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने ये फरमाया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रोज़े की दिन में ना करें कि उस चीज़ से गल्ब हो, डर हो कि कहीं गल्ब तारी हो जाए और दोनों मियाँ बीवी की मनी निकल जाए और नापाक हो जाए, उससे रोज़ा ख़राब हो जाएगा। प्यारे अजीजों, आप एहतमाम करें कि रात में हाँ गुस्ल कर सकते हैं, या 12 महीने किसी भी दिन आप एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने बहुत ही आसानियाँ हम सब के लिए अता फरमाई हैं। प्यारे अजीजों, मेरी भाई बहनों, इन चीज़ों पे अमल करें और अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको हिदायत दे, हम सब के माह रमज़ान की बरकत से गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए, जो बेसहारा हैं उन्हें सहारा अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको गुनाहों से रोके और नेकियों के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।